गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग ये वीडियो में कोवलेंट मॉलिक्यूल के शेप के बारे में पढ़ेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी है इस सिलसिले में। इसका नाम है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इस थ्योरी के मदद से हम कोवलेंट मॉलिक्यूल के शेप इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सपोज हमारा एक AB2 टाइप मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे A हमारा सेंट्रल एटम हो गया, और सराउंडिंग एटम B है, तो दो सराउंडिंग एटम है। तो ये हमने ऐसा सपोज ऐसा हमने शेप उसका सोचा है, और सपोज हमने ऐसा भी हम शेप सोच रहे हैं। ऐसे और भी आप शेप सोच सकते हैं। लेकिन अभी आपको ये पता होना चाहिए कि ये बॉन्ड और ये बॉन्ड इनमें रिपल्शन होता है। ये बॉन्ड और ये बॉन्ड इनमें रिपल्शन होता है, और इसको बॉन्ड पेयर रिपल्शन कहते हैं। बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो ये रिपल्शन के कारण मॉलिक्यूल चाहेगा रिपल्शन सबसे मिनिमम हो, क्योंकि रिपल्शन ज़्यादा होने से स्टेबिलिटी नहीं आएगा, रिपल्शन सबसे कम होने से स्टेबिलिटी आएगा। तो अभी मैं यहाँ पूछता हूँ, रिपल्शन किसमें ज़्यादा होगा कि रिपल्शन इसमें ज़्यादा होगा? नेचुरली रिपल्शन इसमें कम होगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल देखिए, यहाँ पे एंगल 180 डिग्री है, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री है, यहाँ पे बॉन्ड एंगल 90 डिग्री है। तो यहाँ पे रिपल्शन ज़्यादा होगा, यहाँ पे रिपल्शन कम होगा, यहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। तो AB2 टाइप का मॉलिक्यूल का शेप लीनियर डेफिनेटली होगा। तो आप इजीली सोच सकते हैं कि BeCl2 या BeF2 ये सब मॉलिक्यूल का शेप लीनियर होना है, लीनियर होगा विद बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। जैसे यहाँ पे मैं बनाता हूँ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, जो आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा। जैसे बेरिलियम का आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, तो 2 और क्लोरीन का आउटरमोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 2 3 4 5 6, और सपोज 7वां शेयर हो गया। इस क्लोरीन का भी 7 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6, 7वां शेयर हो गया। तो ये हमारा ऐसा है, तो आप देखिए बेरिलियम के चारों ओर 2 बॉन्ड पेयर है, इसका जैसा है, तो इसका शेप क्या होगा? लीनियर होगा। अभी एक चीज मैं यहाँ बता देता हूँ कि बेरिलियम का चारों ओर यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे वो रूल ऑफ 2 या रूल ऑफ 8 फुलफिल नहीं हो रहा है। ऐसे काफ़ी मॉलिक्यूल हैं जहाँ पे ये ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होता है। ओके, नाउ सपोज AB3 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल है हमारे पास। तो AB3 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल जिसमें 3 बॉन्ड है, तो हम आराम से ये सोच सकते हैं कि AB3 वाला का शेप ऐसा होना चाहिए। सेंट्रल एटम, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, ऐसा शेप अवश्य होगा इसका,
क्योंकि इसी शेप होने से रिपल्शन बिटवीन द बॉन्ड पेयर्स सबसे कम होना है, सबसे कम होगा। तो ये एंगल कितना है, ये 120 डिग्री है, ये सभी, ये भी 120, ये भी 120। तो ऐसे एंगल होने से रिपल्शन AB3 टाइप मॉलिक्यूल में सबसे कम होगा। तो ये क्या ज्योमेट्री बन रहा है, ये ज्योमेट्री कंप्लीट करने के लिए हम इसको ऐसे डॉट डॉट लाइन देकर ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करके हमको ये क्या मिल रहा है, ट्रायंगुलर प्लानर मिल रहा है, ट्रायंगुलर प्लानर मिल रहा है। और यहाँ पे बॉन्ड एंगल 120 डिग्री हो रहा है। तो ऐसे जितना भी मॉलिक्यूल है ये सभी का शेप ट्रायंगुलर प्लानर होगा। मैं एक जेन्युइन एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारा बोरोन ट्राइफ्लोराइड, बोरोन ट्राइफ्लोराइड का ये शेप होगा। कैसे ये शेप होगा, जैसे बोरोन, आपको पता है बोरोन का आउटरमोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये रहा 3 इलेक्ट्रॉन, बोरोन के 3 इलेक्ट्रॉन। और फ्लोरीन जो ग्रुप 17 के एलिमेंट है, इनमें 7 इलेक्ट्रॉन होगा आउटरमोस्ट में। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7वां शेयर हो गया। इस फ्लोरीन का भी 1 2 3 4 5 6 7वां शेयर हो गया। तो ये भी एक मॉलिक्यूल है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होता है। और इसका 3 बॉन्ड्स सेंट्रल के चारों ओर 3 बॉन्ड्स हैं इसके जैसे। तो इसलिए BF3 का भी शेप ट्रायंगुलर प्लानर होना है विथ बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी AB4 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। आप सोचेंगे AB4 टाइप का मॉलिक्यूल के ऐसे शेप होना चाहिए, यहाँ पे B, यहाँ पे B, यहाँ पे B, यहाँ पे B, ऐसा अगर शेप है। यहाँ पे जैसे बॉन्ड एंगल 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, सभी 90 डिग्री। और इसको कंप्लीट करने के लिए अगर हम ऐसे ज्वाइन करते हैं तो क्या शेप मिलेगा AB4 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल का, स्क्वायर प्लानर। स्क्वायर प्लानर। अभी AB4 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल का और एक पॉसिबिलिटी है, वो भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ, जिससे रिपल्शन मिनिमम हो। तो यहाँ पे मैं इसको करता हूँ। अभी जैसे ये 2 डायमेंशनल मॉलिक्यूल है, हम अभी एक 3 डायमेंशनल शेप के बारे में सोच सकते हैं। जैसे ये एटम, ये बोर्ड के प्लेन के ऊपर है, ये एटम भी बोर्ड के प्लेन के ऊपर है, ये एटम भी बोर्ड के प्लेन के ऊपर है। अभी यहाँ पे एक बॉन्ड ऐसे है जो कि हम ऐसे करके शो करते हैं। ये बॉन्ड क्या है, पीछे गया हुआ है। ये बॉन्ड पीछे गया हुआ है, बोर्ड के पीछे गया हुआ है। और एक बॉन्ड ऐसा है जो कि ये बोर्ड के सामने आ रहा है ऐसे। जबकि यहाँ पे ये बॉन्ड एंगल होता है, ये 3 डायमेंशनल है। ये एंगल सभी एंगल
सेम होते हैं और इसका वैल्यू होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स, या इसको हम 109.5 डिग्री भी बोल सकते हैं। तो ये सभी एंगल, ये एंगल या ये एंगल, ये एंगल या ये एंगल, सभी 109 डिग्री 28 मिनट्स है। और अभी इसको शेप को कंप्लीट करने के लिए हम ऐसे इसको ड्रॉ करेंगे। तो ऐसा शेप हो रहा है, ये शेप का नाम है टेट्राहेड्रन। टेट्राहेड्रन अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बॉन्ड एंगल ज़्यादा है, यहाँ पे बॉन्ड एंगल कम है। तो नेचुरली ये दो पॉसिबिलिटी में यही मॉलिक्यूल, ये शेप की मॉलिक्यूल अडॉप्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड एंगल ज़्यादा है, आप लोग देख सकते हैं। और बॉन्ड एंगल ज़्यादा होने से क्या होगा, बॉन्ड पेयर रिपल्शन कम होगा, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। तो इसीलिए जैसे ये CH4 आप देख सकते हैं कि इसका जब आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या लुईस स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कार्बन के चारों ओर 4 बॉन्ड्स मिलेंगे आपको, और इसका शेप ये टेट्राहेड्रल होगा। तो अभी हम लोग AB5 टाइप का ये करेंगे, AB5 कैटेगरी करेंगे। इसके बाद AB6 टाइप का भी करेंगे। देखते हैं इसमें क्या शेप होने वाला है। पहले हम लोग करते हैं AB5 के नेचुरली सेंट्रल एटम यहाँ पे A है और 5 बॉन्ड्स होते हैं। तो ये है A सेंट्रल एटम, और जो 5 बॉन्ड्स है, एक सपोज यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, और एक यहाँ पे है। अभी ये सभी एटम्स ये प्लेन के ऊपर है। तो यहाँ पे एक ये पहले ये बॉन्ड्स को बना देते हैं। ये बॉन्ड्स हैं, ये एक ही प्लेन के ऊपर है। और बाकी दो एटम क्या है कि ये प्लेन जो बन रहा है, ये जो ट्रायंगुलर प्लेन बन रहा है, इसका वर्टिकली ऊपर है, और ये वर्टिकली नीचे है। तो AB5 का ऐसा शेप होगा। और इस शेप को अगर हम कंप्लीट करना चाहते हैं, ये इसके साथ ऐसा डॉटेड होगा। ये जो डॉटेड वाला है, देखिए ये बॉन्ड्स नहीं है, डॉटेड वाला सिर्फ हम वो कर रहे हैं कि इसका शेप को कंप्लीट करने के लिए। तो इसको, ये शेप को बोला जाता है ट्रिगोनल बाइपिरामिडल इसको कहा जाता है। और यहाँ पे ये जो बॉन्ड एंगल है, आपको पता है ये बॉन्ड एंगल 120 है, ये 120 है, 120 डिग्री। इसको बोला जाता है इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल, जिसका वैल्यू 120 डिग्री है। और यहाँ पे और एक बॉन्ड एंगल यहाँ पे है। आप देखिए ये जो बॉन्ड जो वर्टिकली ऊपर जा रहा है, ये बॉन्ड वो प्लेन के ऊपर देखिए ये 90 डिग्री कर रहा है। ये जो बॉन्ड है ये प्लेन के ऊपर ये 90 डिग्री कर रहा है।
तो यहाँ पे 120 डिग्री भी है, 90 डिग्री भी है। ये 90 डिग्री वाला को बोला जाता है एक्सियल बॉन्ड एंगल। एक्सियल बॉन्ड एंगल। तो आप देखेंगे, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, PCl5 के ट्रिगोनल बाइपिरामिडल शेप होगा। और इसी तरह AB6 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के शेप कैसे होगा? इसका शेप होगा, पहले हम यहाँ पे सेंटर में ये बनाते हैं और सपोज यहाँ पे B, यहाँ पे B, यहाँ पे B, यहाँ पे B। तो ये 4 बॉन्ड्स, 4 एटम्स हो गए और ये सभी एक प्लेन बनाएंगे। नेचुरली स्क्वायर प्लेन होगा, एक स्क्वायर प्लेन होगा। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे ये सब बॉन्ड एंगल सभी 90 डिग्री होगा। ये इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल है और बाकी जो दो हैं वो वर्टिकली एक ऊपर में होगा और एक वर्टिकली नीचे होगा। और ये आपको ये एंगल देगा जो कि एक्सियल एंगल है, वो भी 90 डिग्री होगा। एक्सियल एंगल 90 डिग्री होगा। और ये जो शेप है इसको बोला जाता है ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल। आप अगर ये इसको ज्योमेट्री को कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप इसको ऐसा करके कंप्लीट कर सकते हैं। फिर यहाँ से भी आप इसको ज्वाइन कर देते हैं तो ये कंप्लीट टेट्राहेड्रल आपका बन जाएगा। तो आप देखेंगे जैसे ये सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6 में और ये SF6 के शेप ऑक्टाहेड्रल होगा। चलिए BAC पेयर थियरी को आगे बढ़ाते हुए हम अभी एक दूसरा कैटेगरी का करेंगे जहाँ पे सेंट्रल एटम के ऊपर लोन पेयर भी होने वाला है या लोन पेयर भी होगा। तो आप let us consider here ये मॉलिक्यूल हम कंसिडर करते हैं अमोनिया मॉलिक्यूल या फिर ये वाटर मॉलिक्यूल या फिर सपोज हम ये अमोनियम आयन। चलिए ये सब केस कंसिडर करते हैं तो आप इनके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फटाफट बना लीजिए क्योंकि इसी से पता चलेगा कितना बॉन्ड पेयर है या क्या है। तो हमको पता है कि अमोनिया का ये ऐसा होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नाइट्रोजन का सराउंडिंग में 3 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है। तो नॉर्मली हम इसको टेट्राहेड्रल सोचेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है बोलकर n। ये जो लोन पेयर है तो ये टेट्राहेड्रल का चारों कोना में है। अभी इस मॉलिक्यूल के अंदर 2 टाइप का रिपल्शन है। यहाँ पे बॉन्ड पेयर
तो है ही आगे जैसे, और यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर भी रिपल्शन है, ये बॉन्ड पेयर रिपल्शन है और लोन पेयर बॉन्ड पेयर भी रिपल्शन है। अभी देखा जाता है कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ये बॉन्ड पेयर रिपल्शन के स्ट्रॉन्ग होता है। तो अल्टीमेटली क्या होने वाला है, ये रिपल्शन के कारण ये जो बॉन्ड्स जो है ये थोड़ा करीब इधर आ जाएगा, थोड़ा करीब आ जाएगा, करीब आकर इसका शेप करीब आ जाएगा, करीब आकर इसका शेप जो इसका जो एंगल है ये 107 डिग्री करीब हो जाता है। 107 डिग्री आपको पता है टेक्सचरल एंगल में ये होता है 109.5 डिग्री, इससे कम हो जाता है। इससे कम होने का कारण आपने इधर देखे हैं, कारण है कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ये बॉन्ड पेयर रिपल्शन से स्ट्रॉन्गर है इसलिए। और ये जो शेप बनता है, ज्योमेट्री जो बनता है, इट इज कॉल्ड पिरामिडल। तो एमोनिया का शेप होता है पिरामिडल। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाटर, पहले वाटर का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। ओ दो बॉन्ड है और यहाँ पे दो लोन पेयर है, दो लोन पेयर है। तो यहाँ पे भी अगर हम इसको ऐसा बनाएं तो ये O, यहाँ पे एक लोन पेयर, सपोज इस जगह में और एक लोन पेयर, और ये है हमारा एक हाइड्रोजन और ये है हमारा दूसरा हाइड्रोजन। तो ये चार कोना में ये सब है। अभी देखिए इस मॉलिक्यूल के अंदर और एक टाइप का रिपल्शन होगा। यहाँ पे जैसे ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर है और बॉन्ड पेयर है, यहाँ पे और एक टाइप का रिपल्शन होगा। क्या होगा यहाँ पे लोन पेयर रिपल्शन भी होगा। तो यहाँ पे लोन पेयर रिपल्शन है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, बॉन्ड पेयर रिपल्शन है। एंड ये तीनों रिपल्शन के ऑर्डर ऐसे होते हैं। लोन पेयर रिपल्शन इज स्ट्रॉन्गर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर इज स्ट्रॉन्गर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो ये रिपल्शन ज़्यादा होने के कारण ये अल्टीमेटली ये ऐसे बन जाता है। यहाँ पे ये जो बॉन्ड्स यहाँ पे जितने करीब आए थे, यहाँ पे और करीब आ जाएंगे, और करीब आ जाएंगे, और ये ऐसे हो जाएंगे। यहाँ पे ये बॉन्ड एंगल लगभग 104.5 डिग्री वैल्यू शायद होता है। आपको चेक कर लीजिएगा ये वैल्यू किताब से। और इसका शेप बोला जाता है, ये वाटर का शेप बोला जाता है वी शेपेड। आप देख लीजिए ये वी शेपेड है, या इसको एंगुलर भी बोला जाता है, एंगुलर और बेंड शेप। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये लोन पेयर के कारण थोड़ा चेंज आता है ज्योमेट्री में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अमोनियम आयन आप लोग को पता है, इनका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ये है अमोनियम आयन। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है, यहाँ पे सिर्फ बॉन्ड पेयर है, 4 बॉन्ड पेयर है। आपको पता है कि 4 बॉन्ड पेयर होने से इसका शेप हो जाता है टेट्राहेड्रन। तो अमोनियम आयन का शेप होगा टेट्राहेड्रन। अभी और कुछ इम्पोर्टेंट कैटेगरी मैं एग्जाम्पल के तौर पे मैं देना चाहूँगा यहाँ पे।
जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे आप लोग ClF3 के बारे में करेंगे। ClF3 फिर HCF4, ये सब का केस भी आप लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं थोड़ा ये लुईस स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में बनाता हूँ इसका। क्लोरीन आउटरमोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। 1 2 3 4 5 6 7 3 क्लोरीन एटम है। एक फ्लोरीन, एक फ्लोरीन, एक फ्लोरीन। फ्लोरीन के भी 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7वां शेयर हो गया। ये फ्लोरीन का भी 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7वां शेयर हो गया। ये फ्लोरीन का भी 7 इलेक्ट्रॉन, 7वां शेयर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 3 बॉन्ड पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर्स है, 2 लोन पेयर्स है, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। टोटल 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होने से हमको ये ट्रिगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री सोचना पड़ेगा। ट्रिगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री आपको पता है कि ये एक ट्रायंगुलर प्लेन होता है और एक ऊपर होता है, एक नीचे होता है। तो ट्रिगोनल बाइपिरामिडल की जो 5 पोजीशंस है, ये है 5 पोजीशन, 1 2 3 4 5। अभी एक सवाल उठता है यहाँ पे, ये 2 लोन पेयर को हम कहाँ रखेंगे? ये 5 पोजीशंस में से ये 2 लोन पेयर को कहाँ रखेंगे जैसे कि रिपल्शन सबसे मिनिमम हो? अभी आप लोग देखेंगे कि रिपल्शन मिनिमम होने के लिए हमको ये लोन पेयर, ये 2 लोन पेयर को हमको ट्रायंगुलर प्लेन के ऊपर रखना चाहिए। ट्रायंगुलर प्लेन के ऊपर रखेंगे तो रिपल्शन मिनिमम होगा और यहाँ पे फिर फ्लोरीन होगा, यहाँ पे फ्लोरीन होगा, यहाँ पे फ्लोरीन होगा। ऐसा होगा तो रिपल्शन मिनिमम होगा और अल्टीमेटली इसका शेप हो जाता है ये फ्लोरीन, ये लोन पेयर के कारण थोड़ा ऐसा हो जाएगा। ये फ्लोरीन भी लोन पेयर के कारण थोड़ा ऐसा हो जाएगा और ये फ्लोरीन तो स्ट्रेट ही रहेगा। तो ये ClF3 का शेप ऐसा हो जाएगा। इसको बोला जाता है बेंट T shape. So ClF3 has bent T shape. ऐसे करके आप इसका भी ट्राई करेंगे। मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ। इसका आंसर होगा, इनका शेप होगा स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री। HCF4 का शेप होगा स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री। तो बच्चे लोग यही थे जो कि ये कोवलेंट मॉलिक्यूल का शेप हम वैलेंस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। चलिए आज हम लोग यहाँ तक ही करेंगे। आपको अगर ये वीडियो पसंद हुआ तो आप ज़रूर इसको कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड गुड नाइट।